बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो आपके क्वेश्चन के आंसर पे बना रहा हूँ। एक तो आपका क्वेश्चन ये है, सर जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई उनका क्या बनेगा? क्या उनकी पाई खत्म हो चुकी है? अब हमारे पास कुछ कॉइन्स ट्रांसफरेबल हैं और कुछ नॉन ट्रांसफरेबल हैं। अब हमारे पास कुछ लोगों की केवाईसी हुई है और कुछ लोगों की नहीं हुई। क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे पाई की स्ट्रेटजी क्या है, सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, पाई के पास मल्टीपल एक्सचेंज आ चुकी है। जी हां, पाई के पास मल्टीपल एक्सचेंज आ चुकी हैं। पहले हमारे पास 3 थी और उसके बाद अब 4 हो चुकी हैं। और इन चारों में दोस्तों काफी सारी एक्सचेंज की मजीद एंट्री होने वाली है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने एक और एक्सचेंज पे वीडियो बनाई है, कमाल की एक्सचेंज है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देखना, अकाउंट बना के रख लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट बनाने का कह रहा हूं, सिर्फ अकाउंट बनाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी बातें साथ में होंगी। अब सवाल का जवाब देता हूं बड़े आराम से, ठंडे दिल से। अब जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई उनका क्या बनेगा? मैं कहता हूं इस बात को छोड़ दो, जिनकी केवाईसी नहीं हुई उनका क्या बनेगा। मुझे ये बताओ, जो लोग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025, 2026, 27, 28 बाद में ज्वाइन करेंगे, उनका क्या बनेगा? कभी सोचा आपने? हमें यह बताया गया था कि पाई एंड हो रहा है, जब ओपन मेननेट लॉन्च हो जाएगा पाई एंड हो जाएगा, खत्म। नहीं, मुझे हर वीडियो में कहना पड़ता है कि लोग पाई को समझे ही नहीं। और अफसोस की बात यह है, बहुत सारे यूट्यूबर जो वेल रेप्यूटेड है, नॉलेज है इनका, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यहां पे पाई ने लोगों को केवाईसी के जंगल में फंसा दिया है, केवाईसी के ट्रैप में फंसा दिया है। अब बेचारे जिन्होंने मेहनत की है, उनकी केवाईसी नहीं हुई, वो क्या करेंगे अपने पाई का? ना उनकी केवाईसी होगी, ना उनके पाई किसी काम के आएंगे। तो मैं उनसे पूछता हूं, जिनकी केवाईसी नहीं होगी, जिनके पाई किसी काम के नहीं आएंगे, डॉक्टर निकोलस ने इतने लोगों को साथ ज्वाइन क्यों किया? कभी किसी ने सोचा? डॉक्टर निकोलस इतने लोगों के साथ, इतनी कंपनीज के साथ केवाईबी कर रहे हैं, केवाईबी के बाद उनको अटैच कर रहे हैं, उन्होंने उसका अचार डालना है। अगर इन्हें ये थोड़े से पायनियर चाहिए थे, ये थोड़े से ये शाने किस्म के पायनियर चाहिए थे, जिन्होंने कल लॉन्चिंग के वक्त बेच दिया $1 पे, बेच दिया $2 पे और अपनी जान छुड़ा के बैठ गया, हा हमने $100 कमा लिया, $200 कमा लिया। शर्म नहीं आती हमें? 6 साल हमने पाई के ऊपर काम किया और 6 घंटे वेट नहीं कर सके। दुनिया में पाई वाहिद वो टोकन है जो डे 1 से $2 पे लॉन्च हुआ, और आपसे $2 बर्दाश्त नहीं हुआ, आप जीसीबी को कैसे बर्दाश्त करोगे? आप $500 को कैसे बर्दाश्त करोगे? आप काम कर ही नहीं सकते पाई के ऊपर अगर आप में इतना पेशेंस नहीं है। मैंने हर वीडियो में कहा कि आपको पेशेंस रखना है। यह ना सिर्फ मैंने कहा, बल्कि पाई के एक्सपर्ट डॉक्टर उस्मान गोंदल साहब ने भी कहा कि पाई के ऊपर आपको पेशेंस रखना है। मल्टीपल यूट्यूबर्स ने कहा कि पेशेंस रखना है, ये जीसीबी अचीव करेगा, ये सब कुछ होगा, एज पर प्लान होगा। लेकिन हमें तो समझ नहीं आती ना, हमने तो वो सिर्फ सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही देखने थे कि जहां पे पाई को लोग टारगेट कर रहे हैं। हमने देखा और हमने जल्दी करके जो हमारे पास 10, 20, 50, 100, 200, 500 पाई थे, बेच के जान छुड़ा ली और बाद में ठप्पा लगा दिया कि पाई स्कैम है। हां, हर पायनियर स्कैम है, पाई स्कैम नहीं है, पायनियर स्कैम है। गिनती पे गिनना शुरू हो जाए कितने ऐसे प्रोजेक्ट मैंने उंगलियों पे किए, डिटेल्स वीडियो बनाई, कंप्लीट वीडियो बनाई, जिन्होंने काम किया और लोगों से थप्पा इतना इतना पैसा लेके निकल गए। उनके बारे तो हमने कभी नहीं कहा कि वो स्कैम थे। आपके सामने यहां पे मीफाई आया, टू मार्केट आया, आपके सामने कैटिजन आया, कैट्स आया, कितने प्रोजेक्ट आए, सारे के सारे आके जैसे ही उनकी लॉन्चिंग हुई खत्म। उसके बाद सीजन 2 की अनाउंसमेंट की और उन्होंने कहा कि हम उसमें करेंगे कितने, 15-20% टोकन देंगे। लेकिन यहां पे हमने पाई को वैसे ही समझा और खत्म। ऐसा नहीं है। ये जो आपको केवाईसी का डर है ना, ये दिल से निकाल दें। ये केवाईसी होगी, होती रहेगी, टिल एंड होती रहेगी। अगर पाई को एक टोकन बनाकर लॉन्च करना होता तो मैं सिंपल सा आपको आइडिया देता हूं, मेरे जैसा बंदा भी टोकन बना सकता है। टोकन बनाओ, ठीक है, उसकी हाइप क्रिएट करो, 2-4 करोड़ 10 करोड़ रुपया लाओ, यूट्यूबर्स को दो, यूट्यूबर आपसे पैसा लेके झूठ बोलेंगे, बोलते हैं झूठ, मैं सीधी बात बता रहा हूं।
झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के उसकी हाइप क्रिएट करेंगे। जब उनके पास 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, मिलियन लोग हो जाएंगे और उनसे वो पैसा लेना शुरू कर देंगे। पैसा लेके इकट्ठा करके एक लॉन्चिंग का ड्रामा किया, कहानी खत्म। लेकिन मुझे बताओ, पाई ने आपसे क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया। दुख उस वक्त होता है जब लोग इस बात पे तनकीद करते हैं, देखो जी पाई केवाईसी कर रहा है। ये केवाईसी क्या होती है? मैं कहता हूं पाई वाहिद प्रोजेक्ट है जो केवाईसी भी कर रहा है, जो केवाईबी भी कर रहा है। बड़े बड़े एक्सपर्ट, उनको केवाईबी का आइडिया ही नहीं कि केवाईबी हो क्यों रही है। मैं बताता हूं आपको, जितनी भी एक्सचेंज आई हैं पाई के पास, सबकी केवाईबी हुई है। नो योर बिजनेस मतलब आप आके अपने बिजनेस की डिटेल दो हमें आपके बिजनेस की डिटेल चाहिए। पाई किसी को डिटेल देने वाला नहीं है। और केवाईसी आपने करनी है, पाइनियर्स ने करनी है। क्यों? क्योंकि आपने बताना है कि हु आर यू, आप कौन हो और आपके साथ जो लोग अटैच हुए हैं वो कौन है। और केवाईसी की कोई डेट फाइनल नहीं है। जिन लोगों को यह लगता है कि 28 मई तक नहीं हुई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नॉट एट ऑल, कोई परेशानी की बात नहीं है। इजीली करते जाइए। ये आपके सामने पाई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे आ जाइए, इनके देख लीजिए। यहां पे आपको सारा कुछ मिलेगा कि जनाब केवाईसी ने मिसमैच एंड स्मॉल टाइप फोन नंबर ई चेंज, यहां पे सारा उन्होंने बताया है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब ग्रेस पीरियड एक्सटेंड हुआ तब क्या होगा। और यहां पे जनाब उन्होंने जब लॉन्चिंग की बात की 20 फरवरी की, तो वहां पे उन्होंने क्लियरली बताया कि जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई थी उनका क्या होगा। ग्रेस पीरियड की दिक्कत ही कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये जुलाई में था, ये अगस्त में था, सितंबर में था, दिसंबर में था, जब भी था, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी केवाईसी एंड माइग्रेशन होती रहेगी। द माइग्रेशन शुड कंटिन्यू, केवाईसी एंड माइग्रेशन आपके सामने है। मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बता रहा हूं। KYC and migration, the network should continue the KYC and migration process after the open mainnet launch. लॉन्चिंग के बाद भी होगा, खत्म तो नहीं होने वाला। तो रोना किस बात का है? एम किसी को यार स्कैम ना कह दिया करो। स्कैमर होने के लिए बड़ा जिगरा बनाना पड़ता है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा स्कैम तो बिटकॉइन था, जिसका आज तक फाउंडर सामने नहीं आया। अब लोग नीचे कमेंट करेंगे सर आपको पता नहीं। सतोशी नाकामोटो है, कितने इंटरव्यूज में आया सतोशी नाकामोटो, कितनी कॉन्फ्रेंसेस में आया सतोशी नाकामोटो, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। बात करने में हम सब बड़े तेज हैं, लेकिन किसी ने डिटेल में जाके बात करने की कोशिश ही नहीं की। जहां पे हमें एक एक वीडियो के लाखों रुपए मिलते हैं, हम फ्री में पाई पे क्यों बनाते हैं? लोग कहेंगे व्यूज के लिए। व्यूज तो और भी बड़ी जगह पे आते हैं। आपने देखा नहीं इंडिया में क्या चल रहा है आजकल? जिन लोगों ने गालियां दी, ट्रोल किया, व्यूज तो वो भी लेते थे। लेकिन बात व्यूज की नहीं होती, इज्जत की भी होती है। कंटेंट वो देना चाहिए जो आपको पैसे के साथ रिस्पेक्ट भी दे। और हम पाई से पैसा तो कमाते हैं, बट रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। आप बताइए कि आप साथ हैं पाई पे काम करने के? अगर साथ है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।